हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में निर्देश दिए हुए हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कुछ संख्याएं एक पैटर्न के अनुसार लिखी हुई है। लुप्त संख्या ज्ञात करो जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त हो। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो क्वेश्चन नंबर 50 है, इस प्रश्न में आकृति दी हुई है। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि आकृति में संख्याएं लिखी हुई है, लेकिन एक आकृति यहाँ पर ऐसी है, जो तीसरी आकृति है उसमें प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर यही तो पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पहली आकृति और दूसरी आकृति में जो संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं में क्या संबंध है, उस संबंध को यहाँ पर हमें समझना होगा। क्योंकि दोस्तों, जो संबंध यहाँ पर पहली आकृति की संख्याओं के बीच में होगा, वही संबंध दूसरी आकृति की संख्याओं के बीच में भी होगा। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पर पैटर्न पता लगा लेते हैं कि इन संख्याओं के बीच में कौन सा पैटर्न लग रहा है, तो फिर ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर पहली आकृति में जो संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं के बीच में पैटर्न ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर दी गई संख्याओं के बीच में लग रहा है। तो दोस्तों, हमको क्या करना चाहिए यहाँ पर? दोस्तों, हमको यहाँ पर सबसे पहले तो ये यहाँ पर सोचना चाहिए कि यहाँ पर जो संख्या है 5, 16, 6 और 2, इन चारों संख्याओं के द्वारा हम किस तरह से 109 को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, यही तरीका होगा इस प्रश्न को हल करने का कि यहाँ पर जो ये चार संख्याएं लिखी हुई है, 16, 5, 2, 6, इन चारों संख्याओं के द्वारा किस प्रकार 109 को प्राप्त किया जा सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर दूसरी आकृति में भी हमें यहाँ पर यही समझना होगा कि बाहर लिखी हुई संख्या यहाँ पर जो 21 है, 22 है, 15 है, 19 है, इन चारों संख्याओं के द्वारा किस तरह से हम यहाँ पर 53 को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो ये पहली आकृति है जिनमें संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं के बीच में संबंध ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हम यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि आपको रीजनिंग के प्रश्नों का स्वयं अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं, पहले तो आप उनको स्वयं हल करके देखिए, उसके बाद ही वीडियो में सॉल्यूशन को देखें। क्योंकि दोस्तों, रीजनिंग का आप अभ्यास कर रहे हो, तो अभ्यास में ये जरूरी है कि पहले स्वयं प्रयास किया जाए प्रश्नों को हल करने का। आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से 109 को प्राप्त किया जा सकता है बाहर लिखी हुई संख्याओं के द्वारा। तो दोस्तों, हमें करना क्या होगा यहाँ पर? दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 16 और यहाँ पर लिखा हुआ है 6। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 16 में से 6 को घटाते हैं तो आंसर आएगा 10। बिल्कुल दोस्तों, 16 में से 6 घटाने पर 10 आता है। और उसी प्रकार यहाँ पर जो अन्य संख्या बची है 5 और 2, तो 5 में से 2 घटाने पर 3 आता है। तो दोस्तों, अभी तो हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि हमें आंसर तो लेके आना है 109। और यहाँ पर तो 10 है और 3 है, और 10 और 3 का अगर गुणा किया जाता है तो 30 आता है, और 10 और 3 को जोड़ा जाता है तो 13 आता है, और 10 में से 3 को घटाया जाता है तो 7 आता है। तो दोस्तों, आंसर 109 है, तो 109 तो आ नहीं रहा। तो किस तरह से 109 आ सकता है? तो दोस्तों, हमें यहाँ पर क्या करना होगा? हमें यहाँ पर 10 का वर्ग करना होगा। दोस्तों, 10 का वर्ग होता है 100, और यहाँ पर हमें करना होगा 3 का वर्ग, और दोस्तों 3 का वर्ग होता है 9। और दोस्तों, अब हम यहाँ पर 100 और 9 को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 109। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये संख्या लिखी हुई है, वो 109 ही लिखी हुई है। समझे दोस्तों कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है? दोस्तों, 16 में से 6 घटाया तो 10 आया। उसी प्रकार 5 में से 2 घटाने पर 3 आया। और दोस्तों, 10 का वर्ग होता है 100 और 3 का वर्ग होता है 9। और दोस्तों, जब हमने 9 और 100 को जोड़ा तो आंसर आया 109, और लिखी हुई संख्या जो यहाँ पर है वो 109 ही है। तो दोस्तों, अब हम इस पैटर्न को दूसरी आकृति में भी लगाकर देखेंगे। अगर दूसरी आकृति में यही पैटर्न सही होता है तो फिर हम इस पैटर्न को तीसरी आकृति में लगाएंगे, और हमें यहाँ पर ये पता लग जाएगा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, हमें करना क्या है यहाँ पर? दोस्तों, 22 में से 15 घटाएंगे तो 7
7 आएगा और उसी प्रकार 21 में से 19 घटाने पर 2 आएगा। और दोस्तों फिर हमें क्या करना है, 7 का वर्ग करना है। दोस्तों 7 का वर्ग होता है 49 और उसी प्रकार 2 का वर्ग होता है दोस्तों 4। और दोस्तों 49 और 4 को जब जोड़ा जाता है तो 53 आता है और यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है 53 ही लिखी हुई है। तो दोस्तों ये पैटर्न बिल्कुल ही सही है। तो अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर तीसरी आकृति में भी लगा लेते हैं और हमें यहाँ पर ये पता लग जाएगा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों 17 में से अगर 13 को घटाया जाता है तो 4 आता है और दोस्तों 51 में से 48 को घटाने पर 3 आता है। और दोस्तों 4 का हमें वर्ग करना है। 4 का वर्ग होता है दोस्तों 16 और 3 का वर्ग होता है दोस्तों 9। और दोस्तों 16 और 9 को जोड़ा जाता है तो क्या आता है, 25 आता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 25 आएगी। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 25 लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन 2 में 25 लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। दोस्तों किस तरह से आंसर आया आप एक बार फिर से देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर 17 में से 13 घटाने पर 4 आया था और 51 में से 48 घटाने पर 3 आया। और दोस्तों 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है और 3 का वर्ग करने पर 9 आता है। और दोस्तों 16 और 9 को जोड़ने पर 25 आता है। तो दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली जो संख्या होगी वो होगी दोस्तों 25 और यहाँ पर जो आंसर होगा सही वो ऑप्शन 2 में लिखा 25 होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।